भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके ॐ परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता
श्री कृष्णार्जुन संवादे क्या नाम है इसका? नाम योगो सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Hare Krishna, welcome you all in Chitrakoot for a congregation on Ramadan special. By the mercy of Srila Prabhupada and Vaishnavas, we are in a position to continue our rapid study on Bhagavad Gita. And today, by their Anukampa, by their mercy, we have chapter 7, known as Knowledge of Absolute Salvation. विद्युत वर्ण महान भाव और भक्तिवादी माताओं पर प्रणाम नमस्कार। आज हम 7वें चैप्टर के अध्याय पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछता रहा कि आप लोगों को क्या क्या याद है। आज मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, आपको याद क्या नहीं है? तो जो आपको याद नहीं है उसमें ज़्यादा चर्चा होगी, मुझे आपको याद है तो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आज हम 7वें चैप्टर में हैं, तो हमने आपको पहले स्लाइड में बोला था कि भगवद गीता के चैप्टर हमने डिवाइड कर रखे हैं। तो किसी को मालूम है फर्स्ट चैप्टर जो पहले 6 चैप्टर थे, बीच के 6 चैप्टर और आखिर के चैप्टर में क्या भेद है? कौन बताए? पहले के जो 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग के हैं, बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं वो भक्ति योग के हैं, और आखिरी के जो 6 चैप्टर्स हैं वो ज्ञान। तो आज से हम भक्तियों की बात करें, इससे पहले हम सिर्फ कर्म की बात करें। अब भक्ति यानी भगवान को कैसे पाना है, या भगवान से हमारा संबंध कैसे बना। शास्त्रों में कहा गया है, ध्यान से सुनिए, कि इस कली के समय में जो कली का वृक्ष है, इस पे सिर्फ पाप के फल लगे। इस कली के वृक्ष में पाप के फल लगे हैं, लेकिन इन फलों के बीच में 2 फल हैं जो भक्ति की है। वो है या तो गोविंद की पूजा या गोविंद के भक्तों की पूजा। इस पाप के जो वृक्ष है इसमें या तो गोविंद की पूजा या गोविंद के भक्तों की पूजा, इससे जो है भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, भगवान हमारे दिल में पुष्ट हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये विडंबना आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि भगवान के जो भक्त होते हैं कभी कभी अपनी परीक्षा में खड़े नहीं उतर पाते हैं, और हम कहते हैं फॉल डाउन, और ही वॉज ए सीडो डिवोटी, और ही वॉज ए प्रिटेंडर। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को प्रिटेंडर में मिलते हैं और किसी को अच्छे भाव में मिलते हैं। अब ऐसा क्यों? ये सब इसलिए कि जैसी हमारी भावना होगी आज की, या जैसे हमारी कभी की भावना रही होगी। देखो, जो लोग कंस के सेवक थे वो भी बड़े खुश होते थे, जो रावण के सेवक थे वो बड़े खुश होते थे, जो हिरण्यकश्यप के सेवक थे बड़े खुश होते थे। तो सेवा करने में खुशी जरूर मिलती है, लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? खुशी उनको मिलती है। इस प्रकार कभी कभी क्या होता है, गोविंद की सेवा, बस गोविंद के नाम का स्मरण, लीला का स्मरण, उसकी अर्चना ही सेफ मेथड है। भक्तों को भी सेफ मेथड है, लेकिन कभी बात अगर अच्छे ना मिल पाए तो फिर क्या कहते हैं, दोनों की करो, दोनों की करो। इधर ना मिले तो उधर से, उधर ना मिले तो इधर से। इसलिए इस कली के
युग में इन दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, गोविंद की सेवा और गोविंद के भक्तों की सेवा। और फिर भगवान जो है आसानी से मिल जाता है। भगवान कहते हैं पद्म पुराण में कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो भक्त मुझे हमेशा प्रिय रहेंगे। तो आज से भक्ति योग है, भगवान को कैसे जानना है, भगवान को कैसे पाना है और क्या सुलभ परिस्थिति है भगवान को पाने। बीच में आपने पढ़ा होगा और या हम आगे पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं अपनों के भक्त के लिए इतना सुलभ हूं, इतना सुलभ हूं, आप नाम लो मैं पहुंच जाता हूं। हमें शास्त्र बताते हैं कि जब गजेंद्र भगवान का आह्वान कर रहे थे कि गोविंद मेरे प्राण बचाओ, और गोविंद गरुड़ के ऊपर बैठे और गरुड़ की गति भी क्या गति थी, लेकिन क्या हुआ कि भगवान ने सोचा यार ये गरुड़ जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है। तो क्या हुआ कि भगवान ने गरुड़ के छोड़कर गरुड़ से पहले पहुंच गए। तो भगवान जो है बुलाने पर जरूर आते हैं, इसमें कोई भी संदेह। तो आज शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है, इसको अगर हम थोड़ा भी समझ सकें, जरा भी समझ सकें, तो समझें हमारा जीवन का उद्धार हो गया, हमने आज अपने जीवन में कुछ पाया है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शनल क्या है, देखिए हर आदमी भक्ति करे, हर आदमी भक्त बन जाए, ये संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम। आपको मालूम होगा जब जो बच्चे लोग IAS की तैयारी करते हैं वो किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके टीचर उनको समझाते हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है वो टीचर कभी IAS नहीं बन पाए, टीचर कभी IAS नहीं बन पाए, लेकिन उनके हाथों से बहुत सारे IAS निकले। ऐसा क्यों? ये जो है स्कूल में बच्चा, स्कूल में जो टीचर होते हैं, माना ये टीचर बैठी हुई है, ये उसके से कभी पास आउट नहीं होंगे, जबकि इनके हाथों से कई बच्चे पास आउट होते हैं, क्योंकि अपना अलग का मकसद है। उनका मकसद है विद्या को पाना और उस विद्या से ऊपर जाना। टीचर का मतलब आगे जाना नहीं, उसी क्लास में रहो, साल बाद 10 साल, ज़्यादा ज़्यादा हो गया छठी क्लास से 7वीं, 7वीं से 10वीं, 12वीं, उससे आगे नहीं। इसी प्रकार भक्ति हर कोई पा सकता है, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए भक्ति कैसे? भगवान यहाँ कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यद्धामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मैं ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् वन्दे परमानन्दमाधवं सुरगुरुदेवानं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतोर्भङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत सर्वसपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो, राधा मदन मोहनो। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तो आपको मालूम है कि मनुष्य में कितनी कैटेगरीज है? 400,000, and 400,000 into n number and into n planets, असंख्य। तो भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु, thousands, thousands upon thousands among men. One may, out of 1,000, one may endeavor for perfection. And what is perfection? Krishnastu भगवान स्वयं, perfection. Now, अगर हम इसकी खोज करने भी लगे, and then out of those who has achieved perfection, अगर हमें मालूम भी चले कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर
हार्डली वन नोज विद ट्रूथ, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में जो है कुछ संकोच पैदा कर देती है। भगवान ने कौन फाड़ कुछ करा दी, ये क्या भगवान है चोरी करते फिरते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए हमें तो भगवान के द्वार के लिए अच्छी लगती है, वृंदावन की लीला में अच्छी लगती। बिल्कुल भगवान को कहते लफंगा, हम लफंगे की बात करें, चलो द्वारिका के लिए मान। फिर को बहुत सारे कहते हैं द्वारिका में उसने बहुत लोगों को जो है परेशान किया, 640 करोड़ आदमियों को मरवा दिया, क्या लीला है। चलो गोविंद की लीला अच्छी है, तो हर आदमी अलग लीला में समझते हैं। तो अगर किसी ने यही भी जाना कि कृष्ण तू भगवान स्वयं, लेकिन सब कुछ उसके बारे में जाने, कहते हैं भगवान के बारे में नारद मुनि जानते हैं, शिव जानते हैं और सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। इन टोटलिटी ये जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी नहीं जानते, वेद व्यास नहीं जानते, कोई नहीं जानता। 3 आदमी जानते, नारद, शिव और व्यास के पुत्र, वो सिर्फ जानते हैं। तो ये भगवान को जाना बड़ा, जो भगवान को जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उससे तुलना करते हैं। और जब उसे तुलना करने बैठ जाते हैं तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर वाज ए फ्रॉग इन द वेल एंड ही वाज ए मठाधिकारी, he was a whole soul in charge of that particular pond, and he was visited by another frog from the sea, and then they start conversing about the water and body of the water. The fellow came from the sea, he says it's very vast. I say, yeah, must be, I know, twice of this, thrice of this, 10 times of this, 100 times of this, much more than that. But don't fool me, मेरे बाल धूप में नहीं सफेद, ऐसे सफेद हुए। So we always have a limitation. जब कभी हम भगवान की बात करते हैं तो हम लिमिट में आ जाते हैं। जब भी हम ये निराकार की बात करते हैं तो निराकार में भी आकार छुपा है। निराकार, लेकिन उस निराकार ने आकार बनाया। क्या निराकार है? भगवान की आंख नहीं होती, सही बात है। भगवान के पैर नहीं होते, देखिए हम अपना आकार बना रहे हैं भगवान का कि नहीं होते हैं। भगवान के कान नहीं होते हैं, भगवान के ये नहीं होता है। निगेट करने के लिए हमको कोई सब्जेक्ट चाहिए, बिना सब्जेक्ट हम निगेट नहीं करता। और जो कोई भी वस्तु इस संसार में है वो बिना नाम की नहीं है। कोई भी वस्तु बिना नाम की, कोई वस्तु अनाम नाम की यहाँ कोई चीज ही नहीं। और अगर कोई अनाम नाम की चीज है तो हम उसको नाम नहीं दे पाए, हमारे अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा उसको नाम नहीं दे पाए, वो चीज अनाम हो। तो भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो आप लोग यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, जब कोई भगवान को जानेगा नहीं तो भक्ति के लिए क्या जरूरत? जब जाना ही नहीं है, पहचान भक्ति की नहीं जरूरत। भक्ति के लिए इसलिए जरूरत है कि हम जितने भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, उसके द्वारा हम अपने बुरे कर्मों को स्टॉप करें, अपने कार्यकलाप को सीधा करें और अपने भविष्य को हम अपने विधाता खुद हैं। हम कहते हैं ना, विधाता ने जो लिख दिया। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अपना विधाता खुद है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हम अपना आगे का शरीर बना रहे हैं। कर्मों को संयम करके हम जो सुख भोगने की प्रतिक्रिया बना रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि भगवान को ना भी चाहा है तो कम से कम इस मनुष्य शरीर में हम अपने कर्मों को जो है खत्म कर सकते। इसलिए भगवान को यहाँ भी जाना बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं प्लस में मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। आप लोगों ने पकड़ लिया आप लोगों ने। Okay, generally people are engaged in eating, sleeping, mating and defending. Hardly anyone is interested in exploring dharma. मालूम है कहाँ से?
इस पे हमने आपको थोड़ा 1-2 घंटे का प्रवचन किया था। श्रीमद् भागवतम कांड 2 चैप्टर 1 टेक्स्ट 2। कोई बात नहीं, आप भूल गए, हम तो यहाँ हैं बात करने के लिए। देखो तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षणे अहेतुक्या अप्रतिहता यात्मा सुप्रसीदते। Somebody should read. Supreme occupation, dharma for the humanity, that by which man can attain to loving devotional service and to the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated, uninterrupted, to completely satisfy the servant. धर्मा का मतलब है जो मनुष्य के कार्यों से अलग न हो पाए। जैसे आग का धर्म है ताप, चीनी का धर्म है मिठास, पानी का धर्म है तरलता, समुद्र का धर्म है लहरें, समुद्र का धर्म है लहरें। जैसे इन लहरों को समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा से भगवान की भक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम क्या हो गया, भगवान की भक्ति को छोड़कर हम सेवा भाव में आ गए। हर किसी व्यक्ति विशेष को सेवा करनी बहुत अच्छी लगती है। हम बड़ी बड़ी डिग्री लेते जाते हैं, सी माई डिग्री, आई एम द बेस्ट सर्वेंट, आई एम द बेस्ट सर्वेंट, सी माई डिग्री, दैट्स व्हाट so much of time, come on, give me an opportunity. And Prabhupada said, he said, look, I can be the better dog than anybody else. एक बार अखबार में एक ऐड आया कि हमें फलां व्यक्ति की जरूरत है जो कंपनी में काम कर सके और ये उसकी क्वालिफिकेशन हो, आके मिले। तो बहुत सारे लोग आए। वहाँ एक हमारे यहाँ के लोग भी चले गए, एक ही आदमी थे। तो बोला अरे आइए बैठिए, तो आप इंटरव्यू के लिए आए? हाँ इंटरव्यू के लिए आए। बोला आपकी क्वालिफिकेशन? बोला अच्छा, एक्सपीरियंस? बोला कुछ भी नहीं। और कोई सुपारिश? बोला कुछ भी नहीं। बोला क्या कर दो? बोला कुछ भी नहीं। बोला क्यों आए हो? बोला मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मेरे भरोसे मत बैठना भाई, मैं नहीं आऊँगा, बस तुम अपना देख लो जो करना है। तो धर्म क्या होना चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, इंटरप्रेटेड। जिस प्रकार माँ लोग ज़्यादा समझते हैं, बालक जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को अगर उसने जरा भी उसने पलटी मारी ना, उसको पता से पलटी मारी। पिता को पता चले न चले, उनको मालूम उसको कब देना है, कुछ होना है, रोता है तो रात भर जागना है, सब कुछ करना है, क्योंकि उसको मालूम है ये जो है अनमोटिवेटेड है, कोई मोटिवेशन इसमें नहीं, ये मेरा है, मैं इसका रखवाला हूँ, मैं इसको देखूँगा। और विदाउट एनी अनइंटरप्टेड, कुछ भी नहीं, कुछ भी टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रात के बजे हो, रात के 12, दिन के 12, शाम, कुछ भी, आप आसपास, नीचे, ट्रेन में, कहीं भी, बिल्कुल उसकी सेवा शुरू करना। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए विदाउट एनी मोटिवेशन। इसलिए जब आप भगवान के नाम पहचान करें, बहुत सारे बोलते हैं हमको क्या मिलेगा, इस करके हमको क्या मिलेगा। अरे तो सब साइड इफेक्ट है मिलने वाली बात। जब आप खाना खाते हैं, आपने कभी सोचा कि मेरी आंखों की रोशनी तेज होएगी, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मेरे पैरों में ताकत आ जाएगी, मेरे कानों में समझ सकते?